आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोचहां चुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान की हुई बड़ी जीत। भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को हराया 36,763 वोट से। कड़ी सुरक्षा के बीच बोचहां उपचुनाव मतदान हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर शहर में कहीं सुंदर पाठ तो कहीं पूजा अर्चना की गई। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बोचहां उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारी मतों से जीते। भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,763 वोटों से हराया। बोचहां उपचुनाव का जैसे जैसे परिणाम आ रहा था, कई दिग्गज नेताओं के पसीने छूट रहे थे। यह उपचुनाव ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,763 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया। राजद की इतनी बड़ी जीत का आकलन किसी ने नहीं लगाई थी। अमर पासवान को 82,116 वोट आए, जबकि भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को 45,353 वोट आए, जबकि वीआईपी उम्मीदवार गीता देवी को 29,671 मत प्राप्त हुए। बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अमर पासवान ने कहा कि यह जनता की जीत है। अमर जी क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत, इसका श्रेय किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ जनता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पुनः मेरे परिवार पे विश्वास जताते हुए मुझे यह मैंडेट दिया है। इतनी बड़ी जीत आज तक बोचहां विधानसभा में कभी नहीं हुई थी और आज उन्होंने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आपने कभी सोचा था कि दो पार्टी मिलकर भी आपका आंकड़ा नहीं छू पाएंगे? जी देखिए, ये आंकड़ों की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निरंतर काम करने से ये आंकड़े जरूर आपको मिल जाएंगे, तो ये मैं जानता हूं। बस हवाबाजी करने से काम नहीं होगा। इतनी बड़ी ताकत लगी हुई थी आपके पीछे, बड़े मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर सारे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, इतने लोग लगे हुए थे। क्या लगा उस वक्त? धरातल पे जाने के बाद, क्योंकि चुने जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो धरातल पे वापस आइए, धरातल पे काम कीजिए। जैसे 15 दिन आपने वापस बिहार में गुजारे, बोचहां में गुजारे, तो पुनः आप लोग वापस आएं और हमें योगदान दें। जीत का ये जनता को क्या संदेश देंगे? जीत के बाद ये संदेश देना चाहूँगा, आप तमाम गार्जियन, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपका बेटा प्रणाम करता है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का काम निरंतर सदैव भ्रष्टाचार मुक्त होते हुए, आपने जब मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है, मैं इस चीज़ को आपको पुनः लौटाऊं। ये थे अमर पासवान, ये अपना जीत का श्रेय बोचहां की जनता के नाम कर रहे हैं और अब उसके साथ जो लोग लगे हुए थे इस चुनाव में, उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वहीं दूसरी ओर मतगणना केंद्र के बाहर राजद कार्यकर्ता पूरी तरह जश्न में डूब गए। आतिशबाजी के ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए लोगों को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दे रहे थे। नजारा देखने लायक था, सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि यह जीत बोचहां की महान जनता की जीत है। राजद की इतनी बड़ी जीत, हमारे साथ मीनापुर विधायक मुन्ना यादव मौजूद है। मुन्ना जी ये बताइए कि पहले से अस्वस्थ है कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है? हम लोग अस्वस्थ हैं और 2020 के चुनाव में भी अस्वस्थ थे कि हाँ इस बार राजद की सरकार बनेगी, और ये जनादेश बताता है कि राजद के सरकार नहीं बनने देने में प्रशासनिक स्तर पर जैसे हो इसे मैनेज करके लोग अपना सरकार नहीं बना। उपचुनाव में बोचहां की जनता मैं बधाई देता हूं, जिसने साबित कर दिया है कि माननीय तेजस्वी यादव A to Z का जो प्रयोग किए हैं वो सफल रहा। अच्छा ये बताइए कि अभी जो 18वां राउंड में 25,500 से अमर पासवान आ गया, और अनुमान क्या लगा रहे हैं? 20वां राउंड में अभी हम 30,000 से आगे हैं और मैं 40,000 तक जीतूंगा। और दोनों पार्टी जो कहता है कि वीआईपी के अलग होने से हम जीते हैं, आप दोनों का वोट काउंट कर लीजिए, उससे भी हम 10,000 वोट से आगे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव का जनमत बढ़ा है और ये जीत तेजस्वी यादव की और बोचहां की महान जनता की जीत है। ये थे मुन्ना यादव और बता रहे हैं
कि कितनी बड़ी जीत है। ये राजद का मैंडेट है और इतनी बड़ी जीत दर्शाती है कि कहीं ना कहीं राजद का वर्चस्व आज भी कायम है। वहीं इस उपचुनाव पर भाजपा के प्रवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि कुछ कमियां रह गई जिसके कारण हम चुनाव हार गए। यह जो चुनाव था, ये दो आधार पर चुनाव हमारे जो सामने थे वो जीत गए। एक तो व्यक्तिगत जो सहानुभूति थी, क्योंकि मुसाफिर पासवान को बोचहां की जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना था और बीच में उनका निधन हो गया था, तो एक सहानुभूति वोट अमर पासवान जी के साथ था। और दूसरा व्यक्तिगत कारणों से हम थोड़ा पीछे रह गए हैं और अगली बार जो भी कमी हमारी रह गई है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, उसे हम लोग दूर करेंगे और बोचहां का विकास कैसे हो इसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। बोचहां उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने उपचुनाव के मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की। बोचहां में हुए उपचुनाव के मतगणना को लेकर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई। इसके लिए आरडीएस कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया था। प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आरडीएस कॉलेज के मेन गेट, आरबीटीएस कॉलेज मोड़, पीछे वाले गेट, रामदयालु समेत अन्य जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए थे। यहाँ पर एक पदाधिकारी के साथ 4 जवान भी तैनाती थी। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक था। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिना जांच के वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। जिनके पास वैध प्रमाण पत्र था उनको ही सिर्फ मतगणना स्थल तक जाने दिया जा रहा था। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जिसका कंट्रोल रूम से मतगणना स्थल के पास ही बनाया गया था। हर घंटे वरीय अधिकारी इसका जायजा ले रहे थे। मेन गेट पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था थी। सभी आने जाने वालों की वीडियोग्राफी की जा रही थी। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुआ। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आप लोगों को सारी सूचनाएं भी दी जा रही हैं, तो उससे सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। 25 राउंड के पश्चात जो है 5 ईवीएम के अगेंस्ट जो वीवीपैट होंगे उनका रैंडम आधार पर सिलेक्शन होता है। वो लॉटरी करा करके सिलेक्शन होता है और उसको उस वीवीपैट में जितनी पर्चियाँ हैं उसकी काउंटिंग करके और ईवीएम के काउंट से उसको मैच कराया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया भी अब इसके पश्चात शुरू होगी। लगातार मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा क्षेत्र का भी भ्रमण करके सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और ऑब्जर्वर के पर्यवेक्षण में काफ़ी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य संपादित किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें काफ़ी आवश्यक हैं और आप सभी लोग भी लगातार इसका प्रकाशन कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटिंग में जो है फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। सुबह से ही जो है फोर्स लगी हुई है। इसको लगातार देखा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा जिस तरीके का भी रिजल्ट रहता है उसके बाद में सभी लोगों को इस बार में बताया गया अत्यंत तौर पे शहर के में भी और शहर के चारों तरफ बाकी भी डीएसपीज को और सब डिविजन्स पे बताया गया है। फोर्स लगाने के लिए किसी तरीके के जुलूस की पाबंदी है और अगर कोई भी इस तरीके की कोई भी कार्रवाई किया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अमर पासवान के भारी जीत होने पर उनके आवास पर उनके परिवार ने जश्न मनाया। राजद उम्मीदवार अमर पासवान की बड़ी जीत के बाद उनके आवास पर पूरा परिवार एकजुट होकर जश्न मनाया। अमर पासवान की पत्नी, मां समेत पूरा परिवार एकजुट होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। अमर पासवान की भाभी पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा देवी भी अपने परिवार के साथ जीत के जश्न में शरीक हुई। अमर पासवान की पत्नी ने कहा कि यह जनता की जीत है। जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि अमर जी को जो टिकट मिला था राजद से, आरजेडी से, वो जनता के द्वारा ही मिला था और अमर जी ने ये बार बार आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा कहा भी था और ये आज उनकी ही जीत है, जनता की जीत है। जनता ने ही चाहा था, वो टिकट मिला था और आज जनता ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है और आगे अब अमर जी का फर्ज बनता है उनके लिए काम करना और उनके विश्वास को बनाए रखना। सदर अस्पताल परिसर में आंख और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए ओटी खुलेगी,
जिसका स्थल आज चयन कर लिया गया है। जिले में आंख के ऑपरेशन और हड्डी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब निजी अस्पताल का सहारा नहीं लेना होगा, क्योंकि सदर अस्पताल में IOT खोलने के लिए स्थल का चयन कर दिया गया है। अब उपस्कर के चयन के लिए कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी। अंधापन निवारण के नोडल पदाधिकारी ACMO डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार की सहमति मिलने के बाद OT खोलने की कवायद चल रही है। अप्रैल माह के अंत तक सदर अस्पताल में OT बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मोतियाबिंद समेत आंख के अन्य ऑपरेशन होगा। OT को मानक पर बनाने के लिए एक कमेटी बनी है। इसमें SKMCH नेत्र विभाग के प्राध्यापक और सदर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी। स्ट्रीट लैंप समेत अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए BMICL को पत्र लिखा गया है। BMICL स्ट्रीट लैंप समेत सभी उपकरणों की आपूर्ति करेगा। प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि मोतियाबिंद समेत आंख से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन यहां हो सकेगा। साथ ही हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियों का भी जल्द किया जाएगा। तो सपना है कि यहाँ एक अल्ट्रा मॉडर्न IOT हो, उसके लिए मीटिंग पहली हो चुकी है। अब OT का निरीक्षण जो है सो जितने उसमें डॉक्टर लोग हैं, स्पेशलिस्ट आँख के जो बोर्ड में हैं, वो लोग निरीक्षण कर लिए हैं। सदर्थ भी हो गया कि किस OT को आँख का OT बनाया जाए। उसके लिए फिर जिलाधिकारी से मिलना होगा पैसे के इंतजाम के लिए, और हम लोग करेंगे। क्या क्या तैयारी मरीज की जा रही है? काम करना है। एक तो एक पार्ट हुआ यहाँ हड्डी का। पहले तो अस्पताल में कैदी वार्ड जो है सो पूरा मरीज का सीट ऑक्युपाई किए हुए, वो पहले से कोरोना काल में यहाँ शिफ्ट हुआ था। अब उसको अपने जगह चला जाना चाहिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास सीट बढ़ेंगे। हड्डी के लिए भी, जनरल सर्जरी का भी, दोनों हमारा इलेक्टिव सर्जरी, उसके लिए OT भी ऊपर ही देंगे। MCH में एक OT अलग से देंगे और काम सब शुरू होगा। मरीज के लिए जगह, कैदी वार्ड खाली होगा, मरीज के लिए जगह हो जाएगी। मरीज को टाका जब लगता है तो 5-7 दिन तो जरूरत पड़ती है अस्पताल में रहने का। तो चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर साहू पोखर पर भव्य गंगा आरती हुई। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार की शाम में साहू पोखर पर गंगा आरती की गई। इसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा और पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। वहीं हनुमान जयंती को लेकर हनुमान आराधना भी की गई। तदोपरांत धूप दीप से आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि विश्व कल्याण की कामना से हर महीने साहू पोखर पर गंगा आरती की जाती है। साथ ही पूजा अर्चना के माध्यम से जल संरक्षण और जल स्वच्छता का लोगों को संकल्पित भी कराया जाता है। महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर गंगा आरती की जाती है। उसी को लेकर आज चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आरती की गई। इसके पूर्व शिव की भी पूजा की गई और आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि आज हनुमान जी का भी जन्मदिन। अगर पृथ्वी पे जो लोग 7 देवी देवता जिंदा हैं उसमें से एक हनुमान जी जीवित है। आज हनुमान जयंती है, उसे लेकर हनुमान आराधना भी साहू पोखर पर की गई और विश्व कल्याण के कामना से साहू पोखर पर हर महीने आरती की जाती है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट,
मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshu Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है।
उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सुंदर पाठ किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को जिले में भगवान हनुमान जी की धूमधाम से पूजा की गई। हनुमान मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। वहीं सूतापट्टी स्थित एक आवास पर मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। संध्या में विशेष आरती हुई। सुंदर पाठ के दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने एक साथ सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। हनुमान महोत्सव को लेकर शहर में सुबह से ही धार्मिक गीतों के बजने का सिलसिला जारी रहा, जिससे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना रहा। की ओर से हम लोगों ने अखंड सुंदरकांड का पाठ रखा है आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर। तो घर में ही हम लोग सबने लगभग 21 लेडीज़ लोग हम लोग बैठकर ये हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अपने अपने घर की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, बच्चों के स्वस्थ भविष्य, उज्जवल कामना की मनोकामना करते हैं। और कोरोना काल से सबको भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर राम हनुमान मंडल द्वारा अखंड ज्योत आरंभ किया गया। राम हनुमान मंडल का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। पूजा आरंभ कर 41 घंटे की अखंड ज्योत आरंभ हुई। इसके बाद भजनों की रसधारा आरंभ हुई। सुबह 4 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। मुंबई की प्रसिद्ध भजन गायिका नम्रता करवा के साथ साथ अन्य शहरों की मंडलियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही कोलकाता की मंडली द्वारा झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विवेक पोद्दार, पंकज पटवारी, विनोद अग्रवाल, मनमोहन दास अग्रवाल, पुरुषोत्तम दहलान, पुरुषोत्तम पोद्दार, आशीष सराफ आदि लोग उपस्थित हुए। मिठनपुरा स्थित वेस्टेड मॉल के समीप ओपन बुक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। अब शहर के छात्र छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी को लेकर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिवार को मिठनपुरा स्थित वी साइटेड मॉल के निकट ओपन बुक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। ओपन बुक लाइब्रेरी का उद्घाटन पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने रिबन काट कर किया। इस दौरान शहर के कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि छात्र और छात्राओं को पठन पाठन से उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शांत वातावरण का माहौल आवश्यक है, जिसमें छात्र और छात्राएं निश्चिंत होकर अपने चुने हुए भविष्य के लिए शांत वातावरण में पढ़ाई कर सके रहा है। और इसी के मद्देनज़र इस शहर में, चूँकि ये इलाका जो है सो पढ़ाई का हब है, और ये बालक लोग, बच्चे लोग इतना बढ़िया एक स्टडी लाइब्रेरी कहते हैं खोला गया है, जिसमें IAS IPS जिस तरह की ये पढ़ाई हो उसका किताब जो भी विधिवत, जो विधिसम्मत जो होता है तरीके से किताब मिलेगी। यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ेंगे और हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर से बच्चे लोग IPS IAS का तैयारी करेंगे और यह इसी का एक बढ़िया हब और बढ़िया चीज़ बना है जिसको लाइब्रेरी कहते हैं। वही संचालक शुभम वाजपेयी ने बताया कि छात्र और छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य की पढ़ाई के लिए शांत वातावरण का माहौल चाहिए।
जिसको देखते हुए 50 सीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही हॉल में वाईफाई के साथ एयर कंडीशन सहित कई सुविधा छात्र और छात्राओं को दी जा रही हैं। काफ़ी दिक्कत होती थी, घर पे वो लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते थे, काफ़ी उनको अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रदान नहीं होता था। इसके लिए हमने लाइब्रेरी मिठनपुरा नियर वेस्ट साइड मॉल के पास लाइब्रेरी बनाया है। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे लॉन्ग आवर सिट इन कर सकेंगे। यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, घर के वातावरण से दूर बच्चे अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यहाँ अलग अलग वैरायटीज़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक अवेलेबल है, जिसको बच्चे फ्री में लेकर के अपने स्टडी को कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बुक्स को अवेलेबल नहीं कर पाएंगे या फिर वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये लाइब्रेरी खोला गया है। क्या वगैरह काफ़ी रिजनेबल रखा गया है। ये घंटे के अकॉर्डिंग मतलब आवर्स के अकॉर्डिंग इनके शिफ्ट को प्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि 5 आवर सीट्स, 7 आवर सीट्स, 10 आवर सीट्स, 15 आवर सीट्स। ये स्टूडेंट्स के नीड पे डिपेंड करता है कि वो कितने आवर्स की सीट लेना चाहेंगे। सिटीज़ में इनमें बच्चों को वाईफाई का सिस्टम दिया गया है, जहां इंटरनेट की दुनिया काफ़ी आधुनिक हो चुकी है, यहां टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, वहीं बच्चों को डिस्टर्ब होता है पढ़ाई करने में। यहां ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदान किया जाएगा। फुल्ली एयर कंडीशनर यहां इन्वायरमेंट दिया गया, जहां पे बच्चे लंबे समय तक बैठ के पढ़ सके, जिनको किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस का सामना नहीं करना सके। साथ ही साथ यहाँ लॉन्ग डेस्क सीटिंग लॉन्ग अरेंजमेंट की गई है। एमडीडीएम कॉलेज परिषद में महंत दर्शन दास की 127वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। एमडीडीएम कॉलेज के संस्थापक महंत दर्शन दास की 127वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय परिसर में जयंती समारोह मनाए गए। प्राचार्य डॉक्टर कणु प्रिया ने महंत दर्शन दास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनके समय में जिस स्त्रियों को घर से निकलने पर पाबंदी थी, उस वक्त महंत दर्शन दास ने महिला शिक्षा का अलख जगाया था। कई शिक्षण संस्थान में जमीन देकर, राशि देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खासकर एमडीडीएम कॉलेज की इन्होंने स्थापना कर स्त्री शिक्षा के प्रति अपनी सजगता और कृत संकल्पता दिखाई। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए यह सीखना चाहिए कि भले ही हम आधुनिक चीजों की हमें कमी रह जाए, परंतु शिक्षा में कोई कमी ना रहे, ऐसा हम प्रण लें। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।